हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल तनिष्क अकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाइयों, जैसा कि हम आपके लिए नई नई वीडियो, नई नोटिफिकेशन, नई वैकेंसी लेके आते रहते हैं, तो मैं आज आपके लिए एक नई वैकेंसी, एक नई नोटिफिकेशन, एक नई वीडियो लेके आऊँ। तो ये नोटिफिकेशन क्या रहने वाली, क्या पोस्ट रहने वाली है, क्या वैकेंसी रहने वाली है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेंगी, क्या आपकी इसमें पोस्ट रहेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, जो भी प्रोसेस है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे साथ इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी निकाली गई है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी SIDBI बैंक की यह वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज नोटिफिकेशन निकाला गया है, ठीक है। तो आपकी इसमें क्या पोस्ट रहेगी, तो आपकी इसमें पोस्ट रहेगी रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड ए इन जनरल स्ट्रीम, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की आपकी इसमें पोस्ट रहेगी। तो आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हो, तो फॉर्म आप ऑफिशियल वेबसाइट है www.sidbi.in, आप यहाँ से डायरेक्ट आपका रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके आप यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। ध्यान देना, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप फॉर्म इसके 8 नवंबर से इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और लास्ट डेट की बात करूँ तो 28 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, तो आप 28 नवंबर से पहले इसके फॉर्म भर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्वालिफाई हो तो, ठीक है। इसके बाद में बात कर लें कट ऑफ डेट ऑफ डिटर्मिनिंग एलिजिबिलिटी, यानी कट ऑफ डेट 8 नवंबर को बताई दिया है, यानी, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ टेंटेटिव डेट ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, यानी कि एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू कब होगा, तो आपका दिसंबर, इसी दिसंबर में, और ये 2024 वाली जनवरी में आपका इंटरव्यू वगैरह दोनों हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशंस की बात करें तो, ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड ए में वैकेंसीज हैं, यहाँ कैटेगरी वाइज दे रखे हैं, तो आप देख लेना आप किस कैटेगरी में आते हो, उस बेस पर आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ रिजर्वेशन की, वो है जैसे कि EWS है, एंड जो OBC वगैरह अनरिजर्व के लिए जो वो रिजर्वेशन मिलता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर इस वैकेंसी में अप्लाई है तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप रिजर्वेशन की वो मत करना कि रिजर्वेशन दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा वो आपको इसमें रिजर्वेशन मिल जाएगा हर वैकेंसी की तरह, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इम्पोर्टेंट्स और नोटिफिकेशन मैं बता देता हूँ आपको। 1 मिनट वेट करो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तो नॉर्मल वाला, दूसरा क्वालिफ़िकेशन मैं आपको नीचे बताऊंगा। जैसा कि इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, नेपाल का, भूटान का है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल है। ये तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। एज लिमिट होनी चाहिए आपकी मिनिमम, यानी कि एज लिमिट आपकी लास्ट 30 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप 30 ईयर्स तक हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है, ध्यान देना। और एज लिमिट एस ऑन 8 नवंबर से आपकी इसमें एज लिमिट काउंट होगी, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो जैसा कि आपको हर वैकेंसी में कैटेगरी वाइज 5 to 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है कैटेगरी वाइज, तो आपको इसमें भी एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए जिससे कि आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए स्ट्रीम इन जनरल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन हो किसी भी यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट से तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। एंड एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 2 ईयर्स का आपसे इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया कमर्शियल बैंक्स में, ठीक है।
तो अगर आप ग्रेजुएट हो एंड एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स 3 ईयर्स का, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आ गया आपको समझ में यहाँ तक। अब नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ आपकी काउंट, जैसे कि इक्विवेलेंट CGPA, OGPA, CPI और ये 10 पॉइंट स्केल है, तो आपकी काउंट कैसे होगी, तो आप यहाँ से काउंट देख सकते हो कैसे होगी। ठीक है, जैसे 6.75 है तो उसकी 60% एंड 6.25 है तो उसकी 55% काउंट होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ध्यान देना, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, यानी कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसके आधार पर। ठीक है, एंड उसके बाद आपका इसमें होगा इंटरव्यू, ध्यान देना, इसमें आपका होगा उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ फॉर्म आपको कैसे बनना, वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी आपकी नॉन रिफंडेबल। आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता वो आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी आपकी, जो कि OBC कैंडिडेट है एंड EWS जनरल है उनके लिए 925 एंड एनिमेशन चार्ज यानी कि एंड स्टाफ कैंडिडेट है उनके लिए बिल्कुल फ़ीस नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, आप यहाँ से फ़ीस देख सकते हो। हाउ टू अप्लाई फॉर्म कैसे बना वो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता दी, आप वहाँ से डायरेक्ट इसके फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और मैं कुछ बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर देना, जिससे कि हम आपका कमेंट पढ़ सकें और क्लियर कर सकें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल तनिष्क अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।